पहले तो आज मैं आपको एक दो बीमारियों की दवा बता देता हूँ देसी। और उसके बाद दोस्तों आपको एक सच्ची घटना बताऊँगा। खेतों पर आया था, एक ऐसी कहानी आपको बताऊँगा जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मैं इस चैनल पर हमेशा सच्चाई और वो चीज़ें आपको बताता हूँ जिससे आप लोगों का पैसा बच सके, आप लोगों का फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं खेतों पर आया था। ये मेरे पीछे देख लीजिए, अमरूद का पेड़ है। और पीछे अभी धान लगाने के लिए पीछे खेत में पानी भी भरा पड़ा, वो भी दिखाऊंगा। पहले से तो अमरूद के फ़ायदे सुन लीजिए। किसी भी भाई बहन के दाढ़ दांत में दर्द रहता हो, मुंह से बात करते समय एक दूसरे के मुंह पे जब बात करते हैं तो बदबू आती है, वो सहन नहीं कर पाते दूसरे लोग उसके मुंह की बदबू की, तो इसकी सुबह शाम जो कच्चे पत्ते होते हैं उनका कुल्ला करें, 5 से 10 मिनट इसकी दातुन करें। और दोस्तों इसके बहुत फ़ायदे हैं। आपके मुंह से संबंधित कालापन, पीलापन, मुंह से बदबू आना, उस सभी को ख़त्म कर देगा। दोस्तों ये देख लीजिए, पीछे बिजली है, यहीं पर पानी चलता है, धानों की चल रही है। ये बोर है हमारे पीछे, देख लिए इसमें मोटर है। ये कम से कम 80 फुट नीचे पानी चला गया है। पीछे देख लीजिए साथियों, धानों के लिए भी पानी भर दिया गया है। पीछे देख लिए बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो साथियों आज आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक लड़का था हमारे नज़दीकी गांव में, एक लड़की थी। दोनों 10th और 12th के अंदर पढ़ा करते थे। लड़की 12th में थी, लड़का 10th में था। तो दोनों के अंदर दोस्ती हो जाती है दोस्तों। दोनों के अंदर दोस्ती हो जाती है तो प्यार में बदल जाता है। और प्यार में बदल जाने के बावजूद दोनों एक फैसला लेते हैं, शादी करने का निर्णय लेते हैं अपने बिना माता पिता की परमिशन से। तो दोस्तों दोनों अपने कागज़ कार्रवाई करा लेते हैं, भागने की तैयारी करते हैं। और जब भागने की तैयारी करते हैं तो दोस्तों ये बात ना तो कभी छुपती हैं, कहीं ना कहीं से लीक हो जाती हैं। लड़की के फ्रेंड सर्कल में पता चलता है, लड़की लड़के के फ्रेंड सर्कल में बता देती है। ये बात स्कूल में पूरी तरीके से फैल जाती है। ये बात दोनों को पता चलती है। दोनों शाम के समय शनिवार का दिन था, तारीख 4 थी। तो दोस्तों दोनों भागने का निर्णय लेते हैं। लड़के के जो फ्रेंड सर्कल है उसमें से एक लड़का उसके भाई को बता देता, भाई माता पिता को बता देता। लड़के की जिस दिन भागने का समय था, शनिवार के दिन लगभग 8 से 10 बजे रात्रि के, दोनों को एक स्टेशन पर पकड़ लिया जाता है। तो लड़की लड़का इस चीज़ से आहत होते हैं। उनको लड़की वाले को लड़की दे दी जाती है, लड़के लड़के को अपने घर ले आते हैं। दोनों को समझाया जाता, परंतु उनके सिर पर प्यार का भूत था। उनके माता पिता का वो संघर्ष उनको याद नहीं था, जो खेतों में जाकर किसानियत कर कर उनको पढ़ाते थे, लिखाते थे। एक सपना देखना चाहते थे कि बेटा हमारा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। तो दोस्तों दोनों को समझाया जाता। दोनों एक हफ्ते तक एक दूसरे से फ़ोन पे बात नहीं करते हैं। लड़की की शादी बहुत जल्दी उसी समय लड़का देख लिया जाता, उसकी शादी की तैयारियां चल जाती हैं। और जब ये बात लड़के को पता चल जाती है, वो दिल पर ले जाता है। दिल पर ले जाने के बाद वो लड़की से कैसे ही करके स्कूल के बहाने फिर वो जाने लगते हैं दोनों, कि अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे। फिर दोस्तों दोनों स्कूल में जाते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और एक निर्णय लेते हैं कि अपने जीवन को क्यों ना समाप्त कर दिया जाए। जो माता पिता, बेटी के परिवार हो चाहे बेटे का परिवार हो, एक सपना देख रहा था कि बच्चे बड़े होंगे, बड़े होकर हमारा सहारा बनेंगे। तो दोस्तों दोनों एक निर्णय लेने के बावजूद अगले दिन लगभग एक हफ्ते बाद मंगलवार का दिन आता है। और मंगलवार के दिन ये दोपहर 11 बजे की घटना है। दोनों एक स्टेशन पर जाते हैं और स्टेशन पर बैठकर उस ट्रेन का इंतज़ार करते हैं जहां वो अपने जीवन को ख़त्म करने के लिए आए थे। लड़के के घर वालों ने और लड़की के घर वालों ने स्कूल में टीचर्स को एक चुप बता रखा था, अगर ये मिलते हैं जुलते हैं, स्कूल से बाहर जाते हैं, आते नहीं हैं तो हमें सूचना दें। लड़के वाले और लड़की वाली के घर टीचर सूचना दे देते हैं कि वो स्कूल तो आए थे परंतु स्कूल में से वो गायब हैं किसी कारण से। तो लड़की और लड़के वाले मिलकर उनका पीछा करते हैं, परंतु जिस स्टेशन पर वो ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, लड़के और लड़की वालों में और जो लड़की और लड़के प्यार करने वाले थे, उन दोनों के अंदर सिर्फ 20 मिनट का फासला बचा था। अगर 20 मिनट पहले वो चले जाते तो हो सकता है लड़के लड़की की जान को बचा पा लेते, परंतु जो निर्णय वो ले चुके थे तो वो आज नहीं तो आज भी बचा लेते दूसरी बार। तो दोस्तों ये घटना वो बाद में भी करते। दोनों अपने जीवन को ख़त्म कर देते हैं और इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। दोनों एक ट्रेन आती है उसके आगे कूद कर अपनी जान दे देते हैं। जैसे ही 20 मिनट बाद लड़की और लड़के के परिवार वाले पहुंचते हैं, दोनों की आंखों में आंसू हो जाते हैं। दोनों की जो डेड बॉडी थी वो इस तरीके से ख़त्म हो चुकी थी, उसको बीन पाना भी परिवार के लिए एक दुर्भाग्य की बात थी।
प्यार में आकर दोनों ने एक छोटी सी उम्र में आकर अपने जीवन को ख़त्म कर दिया। देखिए, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को गलत हाथों में नहीं देना चाहता, और कोई भी बहन अपने जीवन को इस तरीके से लड़के के प्यार में ख़त्म नहीं करती है। गहरा लव रिलेशन बताया जाता है। परंतु मैं सभी बहनों से, सभी दोस्तों से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है तो कुछ समय के लिए आप शांत हो जाइए, अपने माता पिता की तरफ देखिए, जो खेतों में दिन के रात के 12 बजे सर्दियों में पानी लगाते हैं, जो दिन में बड़ी कड़कड़ाती गर्मी में आपके लिए कमाते हैं, आपके स्कूल की फीस भरते हैं, आपके समय पर वर्दी ला के देते हैं, आपके समय पर खाना ला के देते हैं, आपके समय पर जो चीज़ मांगते हैं, वो पिता एक सूरज की तरह होता है। जब सूरज चमकता है तो उसकी ताप किसी को बर्दाश्त नहीं होती, और जब सूरज डूब जाता है तो लोग कहते हैं कि सूरज की जो चमक है, जो दिन निकालता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसी तरीके से एक पिता की छाँव है, इसी तरीके से एक माँ की छाँव है, इसको बर्बाद ना करें। प्यार, रिलेशन ये सब चलते रहेंगे, परंतु अपने माता पिता के सपनों को ख़राब मत करिए। दुख की बात यह है दोस्तों, जो लड़का था वो मेरे दोस्त का छोटा भाई था खास, परंतु किसी की प्राइवेसी लीक करना, हमारे लिए यहाँ पर फ़ोटो इमेज लगाना एक गलत है, किसी की प्राइवेट चीज़ लीक करना। परंतु आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि खेतों पर आया था, किसी भाई बहन को इस वीडियो से मदद मिल सके, और ऐसी वीडियोज़ को आगे भेज दिया करो। कोई और भाई बहन तो ऐसे रिलेशन में नहीं फंसा जो अपनी जान को ख़राब करने पर तुला हो। तो दोस्तों, एक खेत है, यहाँ पर ये पेड़ लगे हुए हैं, किसान यहीं पर काम करने के बावजूद 12-1 बजे सो जाते हैं हार थक कर, और यहाँ पर बिजली है, सब चीज़ है, यहाँ पर नहा लेते हैं चलाने के बावजूद। अभी बिजली नहीं है, पीछे अमरूद, अनार जैसे जैसे पेड़ लगे हुए हैं, देख लीजिए। किसी भी भाई बहन को बीमारी से संबंधित कोई कुछ भी पूछना, वो मेरे से पूछ सकता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपना प्यार दे, आशीर्वाद दे। गांव देहात से आते हैं, ज़्यादा सोशल मीडिया नेटवर्क हमारे यहाँ पर है नहीं, और नॉलेज हमें सोशल मीडिया की है नहीं। जैसी वीडियोज़ बनती है आप सभी के लिए डाल देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।